सीएससी संचालकों का हल्ला बोल। दरों में संशोधन न होने पर आंदोलन की चेतावनी। बागेश्वर में आज जरूरी प्रमाण पत्र बनाने आए आम लोग उस समय परेशान हो गए जब जिले के सभी कॉमन सर्विस सेंटर पूरी तरह बंद रहे। सीएससी संचालकों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर नुमाइश मैदान में बैठक आयोजित कर विरोध दर्ज कराया और प्रशासन के खिलाफ खुला आक्रोश जताया। संचालकों का कहना है कि हालिया प्रशासनिक कार्रवाई से उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ा है और बिना समुचित सुनवाई के की गई कार्रवाई उन्हें स्वीकार नहीं है। बैठक में सीएससी सेवाओं की दरों में लंबे समय से लंबित संशोधन की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। संचालकों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि शीघ्र रेट रिवीजन नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। इसी दौरान बागेश्वर वीएलई संगठन का गठन भी किया गया, जिसमें अध्यक्ष प्रदीप जोशी, उपाध्यक्ष विपिन जोशी, सचिव हरीश मेहता, कोषाध्यक्ष राजेंद्र मोहन जोशी, महिला उपाध्यक्ष शिल्पा जोशी तथा मीडिया प्रभारी के रूप में भगवत नेगी और कृष्णा गढ़िया को जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक के बाद सभी संचालक जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में उपजिलाधिकारी प्रियंका रानी को ज्ञापन सौंपा गया। संचालकों ने आरोप लगाया कि बागेश्वर जनपद में पिछले 5 वर्षों से सीएससी का कोई जिला स्तरीय मैनेजर नियुक्त नहीं है, जिससे व्यवस्थाएं पूरी तरह अव्यवस्थित हैं। बेहद कम पारिश्रमिक में काम करने के बावजूद सख्त कार्रवाई से वे मानसिक और आर्थिक दबाव झेल रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से संचालकों ने फिक्स मानदेय, सामाजिक सुरक्षा और व्यावहारिक मानकों के अनुसार कार्य प्रणाली लागू करने की मांग की है। अब सभी की नजर प्रशासन के अगले कदम पर टिकी है। ऐसे ही न्यूज़ देखने के लिए बने रहे। आप यहाँ सीएससी में आए थे तो क्या कार्य आपका था जो हो नहीं पाया? मैंने अपना यहाँ से स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाना था, जो कि नहीं हो पाया मेरा काम आज। अब पता नहीं कब तक होगा। तो क्या कह रहे थे सीएससी वाले? वो तो कह रहे थे बहिष्कार किया है, बंद है करके यहाँ पे लगा है। अच्छा, ठीक है। किसी दूसरे दिन बुला रखा है फिर आपको? अभी तो ऐसा कुछ नहीं बताया है। कौन से गाँव में रहते हैं आप? मैं सिटोली रह रहा हूँ। ठीक है। हमें रेट के बारे में बड़ी समस्या है सरकार से। 23 रुपया हमें मिलता है इस प्रमाण पत्र बनाने में। एक प्रमाण पत्र आप सभी जानते हैं जाति स्थायी केवल एक बार बनाता है आदमी, और 23 रुपये में और इतना कम काम है। इतनी ज़्यादा सीएससी खुल चुकी हैं कि मुश्किल से हफ्ते में भी सेंटर में एक आध बंदा कोई आता है। तो काम करना, उस पर हमें किराया देना है, भाड़ा देना है, इंटरनेट का है, बिजली का है, हमारे प्रिंटर लगे हैं, लैपटॉप लगे हैं, लड़के काम कर रहे हैं, वो सब हमें मैनेज करना बहुत सरदर्दी का रहता है। मैं कुछ हमारे कुछ और मांगे हैं, जैसे कि जो रजिस्टर बोल रहे हैं, ये रजिस्टर में गवर्नमेंट मुहैया कराए। हमें सीएससी से बोला जाता है कि रजिस्टर खरीदो। रजिस्टर की कीमत 1250 रुपये है। 1250 रुपये का रजिस्टर हम कैसे मेंटेन करेंगे? दूसरी बात, रजिस्टर के हमें पहने नहीं दिखाया गया। आज की डेट में आके बोलते हैं कि रजिस्टर दिखाओ। हम रजिस्टर कहाँ से दिखाएंगे? हमें पहले बताया जाता है कि आपको रजिस्टर दिखाना है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नहीं है बागेश्वर में, तो बिना डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के हमें पता ही नहीं है कि रजिस्टर भी बनाने होते हैं। किसी ने हमें कोई बताया ही नहीं। और अगर रजिस्टर बनाने तो ठीक है, गवर्नमेंट में रजिस्टर है। 6 साल से नहीं है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर 6 साल से यहाँ पर नहीं है। तो हम 6 साल से जो है कि रजिस्टर, हमें तो पता ही नहीं रजिस्टर बनाना। तो रजिस्टर की बात जो है वो हमें सरकार कैसे बनाना है, कैसे मेंटेन करना है, वो सब कर। सीएससी हमसे केवल लेती है रजिस्टर खरीदो, उनके डिवाइसेस खरीदो, उनकी सर्विसेज खरीदो। हम केवल देते हैं, हम सीएससी को भी चार्जेस देते हैं। यानी कि सीएससी में कुछ चीज़ फ्री में प्रोवाइड करिए। रूम का रेंट हमें देना ही है, बिजली का बिल हमें देना ही है, नेट का हमें देना ही है, लड़के का हमें पैसा देना ही है, इंटरनेट। इसके अलावा एक चीज़ और मैं बोल रहा हूँ, कई बार हमारे प्रमाण पत्र रिजेक्ट हो जाते हैं, उसका शुल्क कट जाता है, वापस नहीं आता है। अब कस्टमर हमसे बोलता है कि पैसे प्रमाण पत्र नहीं, मैंने तो पैसे किस बात के, तो वो पैसे भी वापस होना चाहिए मुझे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रदीप जोशी है। या उसे स्पष्टीकरण में भी डाल सकते हैं, सीधे रिजेक्ट ना करें। यूसीसी में भी कई बार देखा कि डॉक्यूमेंट सीधे रिजेक्ट करते हैं, 250 की फीस कटती है। इतनी ज़्यादा फीस कटने के बाद भी जब उसका ऑप्शन देना चाहिए। एक मीटिंग करके डीएम को ज्ञापन देते हैं, जिसमें अपनी परेशानियां बताई हम रख रहे हैं। और इसके बाद तुरंत 1 महीने के बाद अगर हमारी मांगे जो है मेन जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होती है, तो 1 महीने के बाद फिर हम पूरे आज तो जनपद सरकार के प्रदेश स्तर पर इसको किया जाएगा। सर खाना वाला जो था प्रोग्राम, उससे हम नाराजगी है उसकी?
नहीं, कांडा या चाहे गरुड़ का हो, को ऐसी नाराजगी नहीं है। हमारा कहना स्पष्ट ये है कि अगर जहाँ पर गलत होता है तो उसका हम उस बंदे का साथ नहीं देंगे, चाहे वो हमारा कोई भी हो, सीएससी का। गलत नहीं करना चाहिए, लेकिन जहाँ पर सही हो रहा है तो सही को प्रताड़ित भी नहीं करे शासन प्रशासन। अभी हम हाल ही में मामला जो था एक गरुड़ में आया था। गरुड़ में जो था कि एक मेन समस्या शिक्षित ये लोगों को ये आ रही है कि एक सर्टिफिकेट बनने में कम से कम 10 से 12 14 ऐसे डॉक्यूमेंट हमको स्कैन करने पड़ते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद हमें प्रिंट भी देना है। ठीक है, अब ये बताइए 40 रुपये में हम उतने स्कैन करेंगे, नेट भी खर्चा है, बिजली का है, दुकान का रेंट है, इतना महंगाई का समय है। ठीक है नहीं, अब यूसीसी का मामला ले लीजिए आप, उत्तराखंड जो भी चल रहा है हमारा विवाह पंजीकरण का, उसमें ये लगाइए 1.5 घंटा तो पूरा फॉर्म भरने में लग रहा है। फिर उनके गवाहों को भी रुकना है, डॉक्यूमेंट भी उतने स्कैन होने हैं और सारा फॉर्म A to Z सही होना है, तब जाके कहीं बन के आएगा। सरकार को जा रहा है ज़्यादा पैसा, हमको मिल रहा है 50 रुपये से भी कम। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा सर, हमारी उसमें हमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि अभी जो भी डॉक्यूमेंट हमारे बन रहे हैं, तो कस्टमर सबसे पहले आता है कि अभी उसके कुछ भी डॉक्यूमेंट बनेगा उसमें फ़ोटो कंपलसरी है। तो फ़ोटो कंपलसरी है, सबसे पहले कस्टमर से हमने फ़ोटो लेनी है। तो उसके बाद उसके 8-10 डॉक्यूमेंट जो भी हमें डॉक्यूमेंट बनाना है, उसके लिए जो नीट डॉक्यूमेंट है वो हमें लगाने हैं, वो सारे स्कैन करने हैं पहले। तो स्कैनिंग का चार्ज भी उसमें जो ऐड होना चाहिए, और कस्टमर की हर फोटो मतलब हर डॉक्यूमेंट में कस्टमर की फ़ोटो कंपलसरी है, तो वो फ़ोटो बनाने का चार्ज भी उसमें लगना चाहिए। और फिर जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट अप्लाई करते हैं तो कस्टमर रसीद मांगता है, तो उसके बाद एक प्रिंट आउट हमें कस्टमर को देना होता है, तो वो चार्ज भी उसमें ऐड होना चाहिए। जब उसके बाद कस्टमर डॉक्यूमेंट बन के आता है तो उस टाइम पे कलर प्रिंट मांगते हैं हर कस्टमर। अभी कोई भी स्थायी जाति कुछ भी बन रहा है तो फोटो लग के आ रही, तो उसमें कलर प्रिंट चाहिए, तो कस्टमर को उसमें कलर प्रिंट देना होता है, तो वो कलर प्रिंट का चार्ज भी उसमें ऐड होना चाहिए। कि कस्टमर ऐसा है कि स्थायी जाति एक बार बनता है तो कस्टमर उसमें लेमिनेशन करा के ले जाता है, तो ये लेमिनेशन का चार्ज भी उसमें ऐड होना चाहिए। आपके चार्ज में कोई दिक्कत नहीं है, 40 रुपये आप हमसे हमारे चार्ज कटता है, 40 रुपये की रसीद कटती है, तो 40 में तो 20 रुपये गवर्नमेंट के हो जा रहे हैं। 20 रुपये में इतना सारा काम कैसे हो सकता है? फ़ोटो से लेकर डॉक्यूमेंट स्कैनिंग, फिर कस्टमर को रसीद देना है। जब कस्टमर आएगा तो उस टाइम पे उसको डॉक्यूमेंट फिर PDF या तो हम, अगर आप बोलते हो कि हमें 20 रुपये में काम करना है तो हम फिजिकल डॉक्यूमेंट उसको कुछ नहीं देंगे, PDF पे व्हाट्सएप देंगे उसको। अगर उसको हम कलर प्रिंट दे रहे हैं तो कलर प्रिंट का चार्ज भी उसमें ऐड करो, या उसको लिखो। अगर कस्टमर की मर्जी है तो लेगा कस्टमर, अगर कलर प्रिंट लेना चाहता है कस्टमर तो उसको 20 रुपये अलग से देने पड़ेंगे। अगर लेमिनेशन कराता है 30 रुपये, 25-30 रुपये जो भी लेमिनेशन का चार्ज होता है वो देना पड़ेगा। और जैसे अब अप्लाई करने के बाद कस्टमर को रसीद देना भी ज़रूरी है, तो वो चीज़ भी, वो रसीद का चार्ज भी उसमें ऐड होना चाहिए। गवर्नमेंट बोलती है कि प्रिंट आउट का 10 रुपये है, जब हम रसीद दे रहे हैं तो 10 रुपये वो भी ऐड होने चाहिए उसमें, तो ये चार्ज है उसमें ऐड होने चाहिए। बाकी आपके 40 रुपये से हमें कोई दिक्कत नहीं है, 40 रुपये आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बाकी आपका नाम? मेरा नाम नीरज नेगी, CC हरसिला। नहीं है, नेट नहीं है, वहाँ पे हमें खतौनियाँ चाहिए। जैसे हम स्थायी बनाने जाते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाए तो उसमें खतौनी चाहिए होती है। खतौनी ये लोग तहसील वाली मांगते हैं, उसमें मोहर लगी होती है, तो हमें जो ऑनलाइन मिलती है वो उसमें मोहर नहीं होती है। या तो ये लोग उसे ऑनलाइन वाली चलाएं तो हम उसको निकाल के करें, और नहीं गाँव में कोई कनेक्टिविटी मिलती है हमें, वहाँ पे नेट चलता नहीं है। अगर हम मोबाइल से भी कनेक्ट करें तो भी मोबाइल से भी नेट प्रॉपर नहीं चलता है वहाँ पे। इसीलिए कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग कोई गाँव की CSC है तो अगर वहाँ पे मेन मार्केट में आके काम कर रहे हैं तो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। कोई इलीगल काम तो हम लोग नहीं कर रहे हैं ना, उस पर ठीक है आप छापेमारी भी कीजिए, वो कोई गलत नहीं है। अब वो लोग कहें कि आप किसी का आधार नहीं रख सकते हैं, किसी का पैन कार्ड नहीं रख सकते, किसी का डॉक्यूमेंट, और कोई लोग कभी गलती से भूल भी जाता है तो हम उसको एकदम फेंक तो नहीं सकते ना, उसका डॉक्यूमेंट नहीं जला सकते। तो हम लोग रख रहे थे कि आदमी 2-4 दिन बाद आएगा, पूछेगा तो लेके जाएगा। किसी के डॉक्यूमेंट भी हैं तो कोई परिचित अननोन को कोई छोड़ के नहीं जाता किसी के डॉक्यूमेंट। अब बाई द वे कोई भूल भी गया तो उसे हम रख ही लेते हैं, ठीक कोई नोन परिचित है हमारे तो वो रख के जाता है कि आप कर देना, मैं बाद में डॉक्यूमेंट लेके जाऊँगा। तो ये भी नहीं होना चाहिए कि हम किसी के डॉक्यूमेंट आप बिल्कुल आपकी CSC में नहीं मिलने चाहिए, ये लोग कह रहे हैं। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हुए हैं कि ऐसा ना हो। ठीक है, आप छापेमारी आपत्ति नहीं है।